Good morning, my dear students. Welcome in Indus Valley Public School English online classes. Dear student, today I'll teach you unit number 5th and the poem name is Zoo Manners. Dear students, आप सोच रहे होंगे कि मैम यूनिट 4th भूल गई. ऐसा नहीं है. यूनिट 4th बच्चों रिमूव किया गया आपके न्यू सिलेबस में. कुछ और चैप्टर्स हैं जो कि न्यू सिलेबस में हटा दिए गए हैं. मैं आप लोग को बता दूंगी कौन कौन से चैप्टर्स हैं, बट टुडे हम लोग यूनिट 5th ही रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्रैक्टिस टू रीड दिस पोएम विथ मी and understand it also. Okay, look here. Zoo manners. What is the means of zoo manners? Zoo means चिड़ियाघर, जहाँ पे बहुत ढेर सारे एनिमल्स रहते हैं. आपने देखा है कभी जू में गए हो आप? वहाँ पे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. मैनर्स मीन्स होता है व्यवहार, जो हम लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं या जो हमारे आचार विचार होते हैं, दैट कॉल मैनर्स. तो हमारे जू मैनर्स कैसे होते हैं? जब हम किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो हमें कैसा मैनर रखना चाहिए? ठीक है. बी केयरफुल what you say or do when you visit the animals at the zoo. Be careful मतलब बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए. जब हम किसी चिड़ियाघर में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या करते हैं. ठीक है. When you visit the animals एट दी ज़ू. विज़िट मीन्स होता है घूमना. जब हम ज़ू में घूमने जाते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बीच में घूमने जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए और करना चाहिए. ठीक है. डोंट मेक फन और द कैमल्स हम. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम. बच्चों, डोंट मेक फन मतलब हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. किसका? ऑफ द कैमल्स हम. कैमल्स के हम्प का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. हम्प मीन्स क्या होता है बच्चों? आपने कैमल देखा है? कैमल की पीठ पे एक थोड़ा सा ऊंचा गद्दे जैसा बना रहता है, कुबड़ जैसा, है ना? तो उसे हम्प बोलते हैं. तो जब कभी कैमल को देखो तो कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ही इज़ वेरी प्राउड. प्राउड मीन्स अभिमान, गर्व. उसे अपने जो हम्प है उस पे बहुत ज़्यादा उसको अभिमान होता है. ऑफ इज़ नोबल बम. नोबल मीन्स होता है राजशाही, या फिर कह सकते हैं बहुत अच्छा होता है. वो उसे बहुत अच्छा मानता है अपने हम्प को, और उस हम पे उसको बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, बहुत ज़्यादा गर्व होता है. इसलिए हमें उसके हम्प और बम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ठीक है. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. डोंट लाफ मतलब कभी भी चिंपैंजीज़ का मजाक नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि ही थिंक्स एज ही वाइज. वह सोचता है कि वह उतना ही बुद्धिमान है जैसे कि आप और मैं. ठीक है. जैसे कि आप और हम इंसान लोग जितने बुद्धिमान होते हैं, चिंपैंजी भी उतने ही बुद्धिमान होते हैं. इसलिए उनका भी कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. इसका मतलब होता है पोम का कि किसी भी एनिमल का मजाक नहीं उड़ाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. उनको हम देखने जाते हैं, ठीक है, तो उन पे कभी भी कमेंट नहीं करते, उन पे कभी शाउटिंग नहीं करते, चिल्लाते नहीं हैं. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट स्टैंजा इज एंड द पेंगुइन्स strutting around the lake can understand remarks you make. पेंगुइन को देखा है आपने? पेंगुइन जस्ट इन द पिक्चर यू कैन सी हियर.
हियर इज़ ब्लैक एंड वाइट इन कलर, जो पॉन्ड के पास है। इन्हें पेंगुइन कहते हैं। ये आइसलैंड में होते हैं, ज़्यादातर आइसलैंड में पाए जाते हैं। वाटर में बहुत अच्छे से ये स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो बताता है एंड द पेंगुइन्स, और जो पेंगुइन्स होती हैं जो कि स्ट्रटिंग मीन्स प्राउड होके टहलना, घूमना, अराउंड द लेक। लेक मीन्स झील, जो भी पानी की झील होती है उसके वो चारों तरफ वो टहलते हैं, बहुत प्राउड होके, स्ट्रटिंग होके अराउंड द लेक घूमते हैं। कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं। रिमार्क्स यू मेक, जो आप उन पे कमेंट करते हो, जो भी उनको आप बोलते हो, चिल्लाते हो, तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए कभी भी उन पे चिल्लाते नहीं हैं, उनको प्यार से बात करते हैं, ठीक है। Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Treat them as well, उन्हें जितने अच्छे से आप ट्रीट करोगे, मतलब उन्हें आप चिल्ला के, क्राई होके, शाउटिंग करके आप उनको परेशान नहीं करोगे, तो वे भी आपको परेशान नहीं करेंगे, आप पे चिल्लाएंगे नहीं, आपको इंजॉइंग मोमेंट देंगे। एंड यू विल ऑलवेज, और जब भी आप फिर ज़ू जाओगे तो वो आपका वेलकम करेंगे, ओके। वेलकम एट ज़ू, ज़ू में आपका वेलकम करेंगे। जब भी आप जाओगे तो वो आपको फ्रेंड्स की तरह याद रखेंगे और आपका वेलकम करेंगे। तो बच्चों, पूरी पोएम का मतलब हुआ कि हमें जब ज़ू में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, आप घूमने जाते हो, तो वहाँ पे एनिमल्स के साथ कभी भी रूडली या फिर उनको टीजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द पोएम रिटन बाय एलन मैथियस, ओके। सो दिस इज़ योर पोएम। डियर स्टूडेंट्स, you can see here new words of this chapter. Proud, proud means क्या होता है? Proud means होता है गर्व, अभिमान। Noble means होता है राजशाही या बहुत सम्मानीय चीज़। Wise, wise means बुद्धिमान। Penguins, penguins means ऐसे एनिमल जो वाटर में और आइस में रहते हैं। Strutting, proudly वंडरिंग करना, इधर से उधर घूमना, ओके। रिमार्क्स, रिमार्क्स मीन्स कुछ भी बोलना या कुछ स्टेटमेंट देना, इसको रिमार्क्स बोलते हैं। सो टुडेज वर्क इज राइट डाउन दीज लाइन्स, 8 लाइन, राइट डाउन इन योर नोटबुक इन वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, ओके। ज़ू मैनर के 8 लाइन आप केवल अपनी नोटबुक में राइट करोगे एंड रीड करोगे and learn karoge, okay. So today's only these works, do at home, and if you have any problem, tell to me, I explain it next videos, okay. So stay at home, be safe, take care, bye bye.